मुझे कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया कि रिवीजन कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाए, हेल्प मिलेगी। तो लीजिए, हाजिर है ये वीडियो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी ना किसी किस्म का एग्जाम देने वाले हैं। हमारे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, उसके प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइंड अप हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए और उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी जो 10th 12th के बोर्ड्स देंगे या किसी भी किस्म का एग्जाम देंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये सुपर हेल्पफुल वीडियो होने वाला है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिफिकल्टी आती है एग्जाम से 15 दिन पहले रिविजन कैसे करें। जी हाँ, पूरे साल तो पढ़ाई कर ली, अब पूरे साल किताबें पढ़ी हैं, मोटी मोटी लंबी लंबी बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, अब आखिरी के 15 दिन में पूरी किताबें तो पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा क्या करें कि अच्छे से रिवाइज हो जाए और अच्छे से मार्क्स आ जाए रिजल्ट में। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि एंड के 15 दिन में आपने कैसा रिविजन करना है। सो स्टे विद मी टिल द एंड बिकॉज मैं 6 पावरफुल सुपर पावरफुल टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो 6 पावरफुल टिप्स हाउ टू डू रिविजन एग्जाम से 15 दिन पहले। जी हाँ, कुछ दिनों पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, जब आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं पूरे साल का पढ़ा हुआ। बिकॉज पूरी किताब तो पढ़ने का टाइम है ही नहीं। अगर पढ़ेंगे पूरी किताब तब तो आप 2-3 हजार साल के बाद ही एग्जाम दीजिएगा। बिकॉज जब पूरी किताब आप पढ़ने बैठेंगे एक एक एग्जाम के लिए तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कम समय में ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा रिवाइज, ज्यादा अच्छा पेपर का अटेम्प्ट और उसका मतलब है ज्यादा अच्छा रिजल्ट। क्योंकि जितना इफेक्टिव आपका रिवीजन होगा ना उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। सो जो 6 टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ, सबसे पहली टिप जो है वो ये है दैट डू नॉट रिवाइज द एंटायर बुक बिफोर द एग्जाम्स। प्लीज 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 कोशिश भी मत कीजिए पूरी किताब उठाने का या पूरी नोटबुक उठा के रिवाइज करने का। बिकॉज अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं अगर हमने पूरी किताब ना रिवाइज की या पूरी नोट्स ना रिवाइज करे, पूरी कॉपी ना रिवाइज करी तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो उनको एंजाइटी होने लगती है। जबकि पूरी बुक, पूरी नोटबुक को रिवाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो भूल जाइए कॉपी को, भूल जाइए किताब को। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो छोटे छोटे नोट्स आपने बनाए उनको उठाइए, या अगर नोटबुक है उसमें जो आपने हाईलाइट कर रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो लास्ट के 1 वीक और 10 डेज में उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है ज्यादा ध्यान दीजिए। और अगर कुछ टॉपिक डिटेल में पढ़ना ही है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स, बट पूरी किताब, पूरी नोटबुक नॉट पॉसिबल। उसमें आपकी बहुत सी एनर्जी चली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट ट्राई टू रीड द एंटायर बुक। सो नंबर 2 टिप जो है सुपर पावरफुल और इसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा होता है और सबको ये तो जरूर करनी चाहिए। वो क्या है? सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स। जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हम एक तरीके से एक एग्जाम में बैठते हैं, घर पर ही खुद से घर पर बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं विद एग्जैक्ट टाइमर एंड बिल्कुल उसको एक प्रॉपर तरीके से लगकर बैठकर करते हैं जैसे कि हम एक एग्जाम दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम कितना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन लिखने में, हम कैसे आंसर्स लिख पा रहे हैं, हमें कौन सी जो चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम इश्यूज फेस कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे स्ट्रांग है, किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, किस किस्म से आंसर फॉर्म करना है। और आपको शुरू से लेकर के एंड तक पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतने ही ज्यादा आप एक्चुअली रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब आप जाके एक्चुअल रियलिटी में एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिकॉज आपकी राइटिंग स्पीड पर आप काम कर चुके होंगे, आपके टाइम पर आप काम कर चुके होंगे, आप अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पर आप काम कर चुके होंगे, आप अपने वीक एरियाज पर काम कर चुके होंगे, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पर काम कर चुके होंगे। सो जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चन पेपर्स जब सॉल्व करते हैं एग्जाम से पहले तो उससे जो है आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन मिलती है टू सॉल्व द एक्चुअल एग्जाम पेपर। सो पूरी किताब, पूरी नोटबुक पढ़ने के बजाय कोशिश कीजिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कीजिए। नंबर 3 टिप क्या है? मेक योर स्ट्रॉन्ग एरियाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जिन टॉपिक में आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छी पकड़ है, आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे आते हैं, ये मैं सोचूं टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़ना। उन टॉपिक्स पर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
कोशिश कीजिए कि वो टॉपिक्स ऐसे हों कि आपके जो नींद में भी कोई पूछ ले तो आपको उसके सारे जवाब आते हो। तो अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना लेंगे ना, तो आप अपने एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको एक किस्म का फीलिंग आएगी कि अरे मुझे ये तो बहुत अच्छे से आता है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको उन अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से कनेक्टेड जब क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको उनके आंसर्स आते होंगे, तो आपके एंग्जाइटी लेवल बहुत लो हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर से डर नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। और जब 4 क्वेश्चन के बारे में आप सोचेंगे ना कि आपको आता है, तो आपको जो नहीं भी आते उसके बारे में भी आपको फीलिंग आएगी, हाँ मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ। सो मेक योर स्ट्रॉन्ग एरियाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नंबर 4 पॉइंट है वर्क ऑन योर वीक एरियाज। अक्सर एग्जाम से पहले लोग सोचते हैं कि जो मेरा वीक है इसको छोड़ देते हैं, अब तो हम इसको एक हफ्ता पहले समझ नहीं सकते। मैं बिल्कुल मानती हूँ हम उसमें बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने वीक एरिया से कनेक्टेड, वीक सब्जेक्ट से कनेक्टेड, वीक टॉपिक से कनेक्टेड अगर आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको उस वीक सब्जेक्ट में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आप उसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। पहले आपने उसका इजी लेवल सॉल्व किया, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल सॉल्व किया, और जहां आप अटक रहे हैं वहां पर उसमें थोड़ा सा स्टडी किया इसमें कहाँ और क्या हो सकता है। अगर आप इजीली ऐसा मैनेज कर सकते हैं, तो अगर आप वीक क्वेश्चंस पर भी अपना काम करेंगे, वीक एरियाज पर भी क्वेश्चंस के बेसिस पे काम करेंगे, टॉपिक उठाकर बैठेंगे तो देखेंगे इतना सारा है तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, अरे तो इतना कुछ है जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो उसको देख के आपको फिर से एंग्जाइटी अटैक आ जाएगा। वो नहीं करना है। आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने वीक टॉपिक के, अपने वीक सब्जेक्ट के। इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको फिर से कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे नहीं आता था लेकिन इतना तो आ गया, तो इतना तो आ गया तो आगे और भी आ सकता है। तो आप इस तरीके से अपने वीक सब्जेक्ट को, वीक एरिया को भी अपने जो है स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ बढ़ा पाएंगे। एंड दिस विल अगेन गिव यू कॉन्फिडेंस। जब क्वेश्चन पेपर एक्चुअली एग्जाम में आएगा, आपको लगेगा अच्छा मेरा वीक था लेकिन मुझे इस बारे में इतना तो आता है, ये तो आता है मुझे, हाँ इतना मैं कर सकता हूँ, यू नो। सो अगेन इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। सो जो आपका वीक एरिया वो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा। नंबर 5 इज यूज एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या है? एक्टिव रिकॉल मेथड हम अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे किताब में एक टॉपिक पढ़ा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब क्योंकि पूरी किताब को पढ़ने का तो हमारे पास टाइम है नहीं, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, मे बी रिप्रोडक्शन। सो आपने उस टॉपिक के बारे में सोचा, अच्छा ये टॉपिक के बारे में मुझे क्या क्या आता है, मैंने क्या क्या पढ़ा, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है, अच्छा इसमें ये भी पॉइंट था, अच्छा उसमें प्लांट्स के बारे में ये भी था, अच्छा उसमें एनिमल्स के बारे में ये भी था, अच्छा ये भी डिटेल था, अच्छा ये उसका डायग्राम था, ऐसी उसकी लेबलिंग थी, यू नो। सो वंस यू स्टार्ट trying to recall that topic in your memory, आपके माइंड में एक पिक्चर बनती चली जाएगी, और उस माइंड की पिक्चर से वो टॉपिक जो है आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रह जाएगा, पक्का हो जाएगा, और कभी भी आप उस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। सो कुछ टॉपिक्स को आप किताब को बंद करके उनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और जहां आप अटक जाए वहीं पर आप किताब खोल के देखिए, अरे यहाँ में मुझे नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ क्या है। जैसे आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको फटाफट आप और याद कर लेंगे, तो आपका वो टॉपिक भी उस तरीके से पक्का होता चला जाएगा। सो ट्राई टू प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल मेथड व्हाइल डूइंग योर रिविजन। लास्ट टिप क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है? आपने ये तो तरीका हो गया, ये सारे मेथड्स आपने यूज करने हैं टू रिवाइज योर सब्जेक्ट, टू रिवाइज योर एंटायर सिलेबस। सब रिवाइज करने के बाद आखिरी में कई लोगों को क्या होता है, सब आने के बाद भी उनको लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, उसको तो बहुत कुछ आता है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, अरे मैंने तो ये किताब देखी ही नहीं, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं, यू नो। कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, और आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, तो सच में आपको कुछ नहीं आता। अगर आपने सारे साल पढ़ाई नहीं करी तब तो ये डर आपका सही है, लेकिन अगर आपने सारे साल पढ़ाई करी है और रिवीजन भी अच्छा सा करा है, तो आपको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है, अपने आप को यह याद दिलाने की जरूरत है कि मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, एंड आई एम गोना गिव माय बेस्ट ट्राई इन द पेपर, और मैं अपना बेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, एंड आई एम गोना स्कोर एक्सट्रीमली गुड मार्क्स। तो जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप देखेंगे ये कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा कि आप पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर 0.001% रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो डू नॉट रिग्रेट। ये एग्जाम आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है। दोबारा से एग्जाम दीजिए, दोबारा से एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं की तो हो सकता है एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए अच्छे, लेकिन अगर पढ़ाई की है, रिविजन किया है, कॉन्फिडेंटली जाएंगे, रिजल्ट पक्का अच्छा आएंगे। और नहीं आए तो दोबारा तैयारी करेंगे ना, किसने मना किया है? बिल्कुल, हमारी एक जिंदगी है, बहुत टाइम है, और हम कर लेंगे। अगर हम ठान लेंगे
तो हम जरूर कर लेंगे। ओके, सो ये थे 6 टिप्स। कॉन्फिडेंस वाला जो टिप है ना, वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाएंगे तभी आपको बाकी सारी चीजें याद आ जाएंगी। क्योंकि जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, वो एक्चुअली एग्जाम में आता हुआ भी भूल जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि उनको नहीं आता। तो अगर आपने पढ़ाई की है, रिवाइज किया है, तो आपको डेफिनेटली आता है। ये विश्वास के साथ जाइए और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अगले साल कीजिए ना, दोबारा तैयारी कीजिए, दोबारा रिवाइज कीजिए और अच्छे से एग्जाम देकर आइए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम में बैठने से डरते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि रिविजन कैसे करें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वीडियो उन सब के साथ शेयर करने की, कि जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जो रिवीजन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। सो डू नॉट हेजिटेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज पीपल, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, please do so. It's absolutely free. And also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my video next. All the very best.